अशीच एक खंत वाटते, कारण आता मात्र 2:30 वाजून गेलेले आहेत. 2:35 मिनिटे झालेली आहेत. आता मात्र यानंतर कोणत्याही प्रकारचा वेळ वाया जाणार नाही याची आपण दक्षता घेऊया आणि लवकरात लवकर सामन्याला सुरुवात करूया. दोन्ही संघांचे 12वे खेळाडू आलेले आहेत. तो चलिए दोस्तों, मैदान में चलते हैं जहां पे स्ट्राइक एंड पर पंकज और नॉन स्ट्राइक के एंड पर जीवन, लास्ट मैच के हीरो, लास्ट मैच के मैन ऑफ द मैच। अंपायर जी का इशारा आता हुआ, अंपायर शैलेश चौहान सर और उसके साथ भोसले सर। गेंदबाजी की जिम्मेदारी मनीष मोकल के ऊपर। 30 गज का दायरा यहां पे मौजूद। पहला ओवर, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। जोरदार अपील पगबदा का, गेंद पैर से टकराने के बाद बैकवर्ड डीप पॉइंट सीमा रेखा के बाहर। 4 रनों के लिए लेग बाई का इशारा अंपायर जी का यहां पे आता हुआ। तकदीर का चौका मैं कहूंगा। तकदीर का चौका। और अब यहाँ पे खिलाड़ी अंपायर से फिर से एक बार सहमत नहीं है। अपनी नाराज़ी यहाँ पे उन्होंने प्रदर्शित की है। प्रसाद पाटिल विकेट के पीछे और उसके साथ देखिए फील्डिंग की सजावट किस तरह से की है। एक शॉर्ट स्क्वायर लेग, शॉर्ट मिड विकेट में मंथन डाकी और उसके साथ मिड ऑफ, मिड ऑन, मिड ऑफ के दिशा में सचिन म्हात्रे, कवर की दिशा में शॉर्ट कवर में पिंट्या पाटिल, शॉर्ट पॉइंट में भी एक फील्डर तैनात है। फिर से एक बार मनीष मोकल की बहुत ही बढ़िया गेंद थी, सटीक निशाने पे थी। जी हाँ, फिर से एक बार जड़ में डालने का प्रयास किया था, काफी हद तक सफल। सीधे बल्ले से जरूर खेला था मगर गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा लिया और गेंद शॉर्ट पॉइंट की दिशा में ट्रैवल कर रही थी। जब तक वहां के फील्डर उस गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते, तब तक दोनों भी बल्लेबाजों के पास खासा वक्त था 1 रन लेने का। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा, 5 रन स्कोर कार्ड पर। 4 ओवर का यह मुकाबला। मनीष मोकल बहुत ही बढ़िया गेंदबाज है, इस साल इन फॉर्म ये गेंदबाज। फुल टॉस गेंद, हालांकि करने की गलती, पिंट्या पाटिल वहां पे तैनात है। चौकर ने बहुत ही अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो, उसके बावजूद दोनों भी बल्लेबाजों की यहां पे अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट हमें देखने को मिली है और इसी वजह से 1 रन देखते देखते पूरा होता हुआ। जीवन ने लास्ट मैच में जिस अंदाज के साथ बल्लेबाजी की थी और अपनी पहचान बनाई थी, अपने बल्ले का जौहर दिखाया था, मगर यहाँ पे दोनों भी बल्लेबाजों को खामोश रखा है मनीष मोकल ने। मनीष के पास क्लास है, मनीष के पास एक सही एक्शन और उसके साथ सही लंबाई, सही दिशा से गेंदबाजी करने की जो क्षमता है वो काबिल तारीफ है। इस मर्तबा फिर से एक बार अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो होने के बावजूद दोनों भी बल्लेबाजों ने 1 रन फिर से एक बार मुकम्मल कर लिया। आंखों आंखों में इशारा, जिस तरह से कोई आंखों से काजल चुराता है उस तरह से यहाँ पे रन चुराए जा रहे हैं। बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, दोनों भी बल्लेबाजों में अच्छा तालमेल, हर सब कुछ यहाँ पे अच्छा नजर आता हुआ। अच्छी गेंदबाजी हो रही है, बल्लेबाज भी जानते हैं इस वजह से एक एक रन यहाँ पे कितना कीमती है ये दिखाते हुए। मगर इस मर्तबा थोड़ी सी गेंदबाजी में बदलाव और परिवर्तन देखने को मिला। मनीष मोकल ने गुडलैंड स्पॉट पे टप्पा खाने के बाद बाहर की दिशा में गेंद निकालने में कामयाब रहे थे। बल्लेबाज से दूर रखा था गेंद को और गेंद बल्लेबाज जीवन खड़े खड़े खेलने की कोशिश कर रहे थे। फुटवर्क का इस्तेमाल नहीं था, कदम यहाँ पे चलाने होंगे, पैरों को चलाना होगा, तब जाके यहाँ पे कुछ काम बनेगा। ये देखिए फिर से एक बार मनीष जब भी अपने रिदम में आते हैं तो उन्हें खेलना संभव के करीब अक्सर माना जाता है। ये देखिए यहाँ पे फिर से एक बार जोरदार अपील, प्रसाद पाटिल अंपायर से कुछ डिस्कस करते हुए असहमत है, शायद रन आउट करने का प्रयास किया था।
और देखते देखते यहाँ पे ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 7 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। बहुत ही अच्छा ओवर, क्योंकि जो भी गेंदबाज 7 रन 8 रन या 9 रन भी खर्च करता है पावर प्ले के ओवर में, उसे बहुत ही अच्छा गेंदबाज कहा जाता है इस टेनिस क्रिकेट की दुनिया में। और यहाँ पे मनीष मोगल ने जो उनके ऊपर भरोसा किया था, जो उनके ऊपर जिम्मेदारी सौंपी थी, उस जिम्मेदारी को सही मायनों में यहाँ पे अंजाम दिया है। कमाल की गेंदबाजी की है मनीष ने। मनीष ने इस साल हर मैदान में, तकरीबन रायगढ़ जिले के हर मैदान में गेंदबाजी की है। रायगढ़ जिले के बाहर भी अपने परचम को लहराया। और आज फिर से एक बार रजनी क्रिकेट हो या दिन का क्रिकेट, दोनों भी क्रिकेट में बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी करते हुए काफ़ी प्रभावित किया है। दूसरे ओवर में नए गेंदबाज आए हैं मंथन डाकी। नए नवेले खिलाड़ी है, अनुभव की कमी ज़रूर है, मगर उनके पास भी क्लास है। बहुत ही खूबसूरत एक्शन से नवाजा है ऊपर वाले ने, और उन्होंने भी तराशा है अपने आप को, मेहनत की है, अपने आप को मेंटेन किया है, आत्मविश्वास से लबालब भरे हुए हैं, गेंदबाजी हो या बल्लेबाजी, मगर खासा प्रभाव डाला है उन्होंने अपने गेंदबाजी के ऊपर। APL अलीबाग प्रीमियर लीग में इस गेंदबाज ने सभी के दिलों को जीत लिया था, वही मंथन डाकी। बहुत ही खूबसूरत एक्शन के धनी। जी हाँ, लोअर फुल टॉस गेंद थी, उसे सीधे बल्ले से खेला, मगर सीधा फील्डर को ढूंढ लिया था। लॉन्ग ऑन में सचिन चौकन्ने थे। कमाल की फील्डिंग। सचिन रायगढ़ पुलिस में कार्यरत है। इस टीम में पुलिस बहुत सारे हैं, ये इस टीम की खासियत है। विकेट के पीछे प्रसाद पाटिल, वो भी पुलिस में कार्यरत है, और इसी के साथ प्रणय पाटिल, बॉन्ड जिन्हें कहा जाता है, वो भी पुलिस में कार्यरत है। और जयेश राजभर वेल एजुकेटेड, फॉरेन में भी सर्विस कर चुके हैं, एक उच्च शिक्षित ऐसे ये खिलाड़ी है। मंथन डाकी की अगली गेंद, हाँ देखिए धीमापन लाया था, परिवर्तन किया था, और प्रसाद पाटिल ने अपने आप को छोक दिया, मगर बाल बाल बच गए। हिरनों की तरह यहाँ पे दौड़ लगा रहे हैं बल्लेबाज। क्या कमाल की ये गेंदबाज, यहाँ पे रनिंग बिटवीन द विकेट है दोनों भी बल्लेबाजों में। देखिए फिर से एक बार हाथों से रन चुरा लिया। विकेट कीपर हालांकि विकेट से ज्यादा दूर नहीं है, मगर फिर भी उनके हाथों से रन चुराने में कामयाब हुए। वाह, बहुत ही बढ़िया। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 9 रन, बिना कोई नुकसान, बिना कोई विकेट खोए। पहले विकेट की साझेदारी यहाँ पे पनप रही है। दूसरा ओवर प्रगति पर, हालांकि अब तक एक भी बड़ा स्ट्रोक खेलने में यहाँ पे कामयाब नहीं है बल्लेबाज। जी हाँ, इस मर्तबा बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, स्क्वायर कट किया है, और डी पॉइंट खाली था। गेंद दंदनाती भी निकल गई डी पॉइंट सीमा रेखा के बाहर, 4 रनों के लिए। देखिए जिसकी मैंने बात की थी, क्योंकि बेसब्री से इंतजार हो रहा था बड़े स्ट्रोक का बल्लेबाजी करने वाली टीम के खेमे में, और जैसे ही मैंने उसकी याद दिलाई, यहाँ पे बहुत ही बढ़िया स्क्वायर कट, प्योर क्रिकेटिंग स्ट्रोक, कॉपी बुक स्टाइल से खेला हुआ ये शॉट था। थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, बैकफुट पर गए, अपने बल्ले का मुंह खोला और बहुत ही खूबसूरती के साथ उसे कट किया था, और शॉर्ट पॉइंट के फील्डर को मात्र यहाँ पे चकमा दिया। गेंद दंदनाती हुई निकल गई गोली के रफ्तार से। ये पहला चौका, इस चौके की सहायता से रनों की संख्या हो चुकी है 13 रन, 13 फॉर नो लॉस। इस बीच हवा में गेंद जरूर है, ऊंचाई ज्यादा और लंबाई कम। सचिन वहां पे मौजूद थे, और इसी के साथ ये पहला झटका, पहले विकेट का पतन, पहले विकेट का अंत यहां पे होता हुआ। विकेट की तलाश थी, और जैसे मैंने कहा ये विकेट टेकर गेंदबाज है। ये बल्लेबाजों को रनों से रोकने की कोशिश नहीं करते, बल्कि बल्लेबाजों को आउट करने की कोशिश करते हैं, और इसीलिए बहुत ही कम समय में इस नए नवेले खिलाड़ी ने अपने नाम का परचम लहराया है, अपना दबदबा निर्माण किया है, और क्रिकेट के मैदान में दादागिरी स्थापित की है। वही मंथन डाकी। इस बीच नए बल्लेबाज सौरभ सालुंके पीली जर्सी पहने हुए नॉन स्ट्राइक के एंड पर, जबकि स्ट्राइक एंड पर जीवन ने अपने टीम को जीवन दान दिया था पहले मैच में। क्या बल्लेबाजी की थी, लगातार बार बार बारिश की तरह रनों को बरसाया था। वही जीवन स्ट्राइक एंड पर। जी हां, इस मर्तबा गेंद उनके पाले में थी, बैकफुट पर तैयार थे, गेंद कवर के ऊपर से खेलने में कामयाब। गेंद डीप कवर सीमा रेखा के बाहर, 4 रन जीवन के बल्ले से आता हुआ ये पहला चौका।
जीवन इस चौके के सहायता से पहुंचे हैं 6 रन बन। पंकज जो कि आउट हुए हैं, उन्होंने अपने टीम के लिए 7 रन जोड़े। सौरभ अभी अभी बल्लेबाजी करने के लिए नमूदार हो चुके हैं नॉन स्ट्राइक के एंड पर। ये मैच मैंने जैसे कहा बहुत ही बढ़िया मैच होगा। इस मैच को अगर जीतना है तो कम से कम यहाँ पे 40-45 रन बोर्ड पर लगाने होंगे, तब जाके यहाँ पे काम होगा। और इसी वजह से इसी की कोशिश में इस मरतबा बैक टू द बॉलर गिरा था, जड़ में डाल दिया था। काफी हद तक सफल रहे थे गेंदबाज, और बल्लेबाज की भी मैं तारीफ करूंगा क्योंकि ये आसान नहीं होता। यहाँ पे बहुत ही अच्छी बैकलिप देखने को मिली और उसी के साथ सीधे बल्ले से खेलना मुनासिब समझा, और इसी वजह से 1 रन यहाँ पे मिलता हुआ। देखते देखते दूसरे ओवर की भी समाप्ति हो चुकी है। पहले ओवर में 7 रन खर्च किए थे मनीष मोकल ने। मंथन डाकी उसके मुकाबले में थोड़े से खर्चीले, थोड़े से महंगे साबित हुए, उन्होंने 11 रन खर्च किए हैं। इस बीच तीसरे ओवर के लिए नए गेंदबाज आए हैं पिंडिया पाटिल, प्रफुल्ल पाटिल। हालांकि उनका नाम मगर लाड़ से प्यार से निक नेम उनका पिंटिया है और उसी नाम से जाने जाते हैं पूरे अलीबाग तहसील में। एक शानदार ऑलराउंडर की हैसियत से पूरे अलीबाग तहसील में अगर ऑलराउंडर निकाले जाएंगे तो टॉप 5 में इस खिलाड़ी का नाम जरूर आएगा। साक्षी इंटरप्राइजेस नई मुंबई इनामपुरी में मैन ऑफ द सीरीज की बाइक अपने नाम करने वाले ये खिलाड़ी पिंटिया पाटिल। जी हाँ, पिंटिया पाटिल की बहुत ही बढ़िया गेंद, उतना ही शानदार स्ट्रोक जीवन के बल्ले से कॉपी बुक स्टाइल से फिर से एक बार स्ट्रेट ट्राई हमें देखने को मिला, मगर लॉन्ग ऑन की दिशा में फील्डर तैनात है सचिन म्हात्रे के रूप में। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग। सचिन जब भी मैदान में उतरते हैं, गेंदबाजी हो, बल्लेबाजी हो, फील्डिंग हो, तीनों विभाग में बहुत ही अच्छा काम करते हैं। एक मौल्यवान खिलाड़ी है फ्रेंड्स ग्रुप हाशिवरे के लिए। पिंटिया पाटिल फिर से एक बार तैयार होते हुए स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज पहली मर्तबा सौरभ। जी हाँ, सौरभ ने इस गेंद को फिर से एक बार हवा में जरूर खेला था, मगर 2 खिलाड़ियों के बीच में से दरार जो थी उसमें से गेंद को किया फरार। गेंद 4 रनों के लिए। पहली गेंद पर चौके के साथ यहाँ पे अपना अकाउंट ओपन किया है बल्लेबाज सौरभ ने, और इस चौके के सहायता से रनों की संख्या छलांग लगाकर जा पहुंची है 23 पर। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी हो रही है, सूझबूझ भरी बल्लेबाजी मैं कहूंगा। मगर इस मरतबा देखिए प्रसाद पाटिल ने यहाँ पे चीते की तरह एक छलांग लगाई और उस गेंद को अपने झोली में कर दिया और बल्लेबाज को मैदान के बाहर का रास्ता दिखाया। ये दूसरा झटका। 2 ही गेंदों का सामना किया है बल्लेबाज सौरभ ने, 4 रन बनाकर अपने टीम के लिए मैदान से बाहर आते हुए। इस बीच नए बल्लेबाज अक्षय झिंगे के ऊपर भी एक जिम्मेदारी होगी। जीवन को आज साथ निभाना होगा, जीवन को ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक देना होगा, क्योंकि जीवन जितनी ज्यादा गेंदें खेलेंगे उतने ही रन यहाँ पे बरसेंगे। क्योंकि इसके पहले इस विकेट का अनुभव, विकेट का एक्सपीरियंस और उसी के साथ फ्लड लाइट में किस तरह से बल्लेबाजी की जाती है उसका उत्तम वस्तुपाठ और उसका उत्तम उदाहरण एग्जाम्पल सेट किया था हम सबके सामने जीवन ने। क्या शानदार बल्लेबाजी की थी। तकरीबन 3 चौके, एक ही ओवर में 2 छक्के लगाए थे उन्होंने, और वही जीवन। हालांकि अब उनका बल्ला थोड़ा सा खामोश नजर आता हुआ, क्योंकि अब तक उन्होंने 8 रन अपने टीम के लिए जोड़े हैं, 7 गेंदों का सामना किया है। नए बल्लेबाज ने अंपायर से गार्ड लिया, मुआयना किया फील्डिंग का, खेलने के लिए तैयार, जड़ में डाल दिया था बैक टू द बॉलर, मगर यहाँ पे गलत डिसीजन मैं कहूंगा गेंदबाज का, क्योंकि ये नॉन स्ट्राइक एंड पर अगर थ्रो करते तो शायद यहाँ पे आउट हो सकते थे बल्लेबाज, मगर स्ट्राइक एंड पर उन्होंने थ्रो किया और तब तक जीवन ने एक लंबी दौड़ तेजी के साथ लगाई थी और इसी वजह से क्रीज में सही सलामत नजर आते हुए। रन चुराने का अगर कुछ मूल मंत्र सीखना है तो इन खिलाड़ियों से सीखना होगा। वाशिवली टीम ने ये देखिए, शानदार, लाजवाब, छन्नाटेदार, परफेक्ट यॉर्कर और एक बड़ा झटका, बड़ी मछली जाल में फांसी है गेंदबाज पिंटिया पाटिल ने। क्या बात है, कमाल की गेंदबाजी। हालांकि एक ही चौका इस ओवर में देखने को मिला, मगर 2 बल्लेबाजों को चलता किया है पिंटिया पाटिल, एक सफल गेंदबाज, कामयाब गेंदबाज।
जैसे अक्सर मैं कहता हूं कि अगर आपको बल्लेबाज को आउट करना है तो रनों को मत रोकिए, विकेट चटकाइए। और यही मूल मंत्र है पिंट्या पाटिल का। पिंट्या पाटिल भी रनों को रोकने की कोशिश नहीं करते, बल्कि बल्लेबाज से खिलवाड़ करते हैं, बल्लेबाज से खेलते हैं और उनके साथ खिलवाड़ भी करते हैं। और यहाँ पे बल्लेबाज को आउट करने की कोशिश करते हैं। और देखिए, जीवन को आउट करने के बाद अब यहाँ पे मनोवैज्ञानिक दबाव पूरी तरीके से बल्लेबाजी करने वाली टीम के ऊपर आता हुआ, क्योंकि महत्वपूर्ण बल्लेबाज थे, शानदार उनका योगदान था लास्ट मैच में। हेलो, जी हाँ, फिर से एक बार यहाँ पे बिंदी गेंद आती हुई और देखते देखते यहाँ पे 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। इस ओवर में पिंट्या पाटिल ने कमबैक किया है, शानदार गेंदबाजी की है। पहले ओवर में 7 रन, दूसरे ओवर में 11 रन और तीसरे ओवर में पिंट्या पाटिल ने खर्च किए हैं मात्र 6 रन। यानी पिंट्या पाटिल का ओवर बहुत ही नपातुला, बहुत ही शानदार और प्रभावित करने वाला, क्योंकि 2 बल्लेबाजों को चलता भी उन्होंने किया है। अब अंतिम ओवर है, अंतिम ओवर लेके आए हैं नए गेंदबाज सचिन मात्रे, अपना निजी पहला और टीम की तरफ से ये अंतिम ओवर अर्थात चौथा ओवर लेके आए हैं। अब तक तो बल्लेबाजों को रोक के रखने में, बल्लेबाजों को वंचित रखने में बड़े स्ट्रोक से कामयाबी तो हासिल की है तीनों भी गेंदबाजों ने। सचिन बाएं हाथ से ओवर द विकेट। जी हाँ, अच्छी गेंद थी, जैसे वैसे उस गेंद का खेला जरूर, मगर प्रसाद पाटिल के क्या कहने। प्रसाद पाटिल का फील्डिंग में हाथ कोई नहीं पकड़ सकता, ये फिर से एक बार बताया प्रसाद ने। पलक झपकते ही महेंद्र सिंह धोनी की याद यहाँ पे ताजा की है उन्होंने। महेंद्र सिंह धोनी जिस तरह से चौकन्ने होते हैं और जिस तरह से रन आउट हो या स्टंप आउट हो और जिस तरह से कैच लपकने में माहिर है, उसी तरह से हसीब रहे कि ये महेंद्र सिंह धोनी प्रसाद पाटिल के रूप में पहली गेंद पर रन आउट के रूप में एक झटका दिया है। और अब यहाँ पे नए बल्लेबाज फिर से एक बार नमूदार होते हुए सचिन पाटिल, सचिन मात्रे टू सचिन पाटिल। वाशिवली टीम ने सही मायनों में बहुत ही प्रभाव डाला था, ऐसा लगा था कि कम से कम यहाँ पे 45 रन जरूर जोड़ेंगे, मगर अब संघर्ष यहाँ पे करती हुई मात्र 24 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। और अंतिम 5 गेंदों में अगर कम से कम 3 बड़े स्ट्रोक आते हैं तो 40 का आंकड़ा जरूर छू सकते हैं बल्लेबाजी करने वाली टीम वाशिवली। 2 बल्लेबाजों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, आपके पास मात्र 5 गेंदें हैं। बहुत ही अच्छी गेंद, फिर से एक बार कवर की दिशा में उस गेंद को ढीले हाथों के साथ धकेला था। शॉर्ट कवर में फील्डर तैनात है पिंट्या के रूप में। पिंट्या ने बहुत ही बढ़िया फील्डिंग की, मगर इस मर्तबा किसी भी तरह का रनआउट करने का प्रयास नहीं किया, और ये सही निर्णय मैं कहूँगा। हमेशा दिमाग से खेलते हैं पिंट्या पाटिल, बहुत ही होशियार क्रिकेटर कहे जाते हैं, माने जाते हैं। अगली गेंद सचिन, फिर से एक बार। जी हाँ, सचिन के गेंदबाजी का आज यहाँ पे कारनामा और करिश्मा दिखाई देता हुआ। मिड विकेट की दिशा में रत्नाकर थोड़ा सा फंबल क्या हुए, बल्लेबाजों ने फिर से एक बार यहाँ पे दूसरा रन चुरा लिया। हालांकि यहाँ पे चौके और छक्के हमें देखने को नहीं मिले ज्यादातर, मगर जिस अंदाज के साथ यहाँ पे रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों भी बल्लेबाजों ने, या मैं कहूंगा हर एक बल्लेबाज ने पेश की है, उसकी तारीफ तो बनती है। ओहो, यहाँ पे मिस टाइम शॉट जरूर था। फिर से एक बार रत्नाकर ने एक लंबी दौड़ लगाई, इस मर्तबा बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, और इस मर्तबा ये सीधा निशाना स्टंप पर और रनआउट के रूप में। अब यहाँ पे बल्लेबाज को क्रीज छोड़ना पड़ेगा, मैदान से वापस लौटना पड़ेगा। वाह, इस मर्तबा रत्नाकर ने पहली जो गलती की उसके पूरी तरीके से भरपाई की है। 1 ही रन, और इस 1 रन के साथ रनों की संख्या 28 रन। रनों के लिए संघर्ष करते हुए
वाशिवली झगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाशिवरा टीम ने पहले मैच में जो गलती की थी, बहुत बड़ी गलती, 24 रन के लिए इतना संघर्ष उनको करना पड़ा था, जैसे वैसे उस मैच को जीता था, मगर अपनी गलती को दुरुस्त किया है। और इसीलिए दोस्तों मैं अक्सर कहता हूं, इंसान गलतियों का पुतला है। गलती करो, गलतियां करो, मगर एक गलती दोबारा मत करो, बार बार मत करो। फिर से एक बार अच्छी गेंद और प्रसाद पाटिल ये तो कैच छोड़ने वाले नहीं है। और देखिए किस अंदाज के साथ, कितनी आसानी के साथ एक टफ कैच को आसान कैच में तब्दील किया प्रसाद पाटिल ने। बैक टू बैक और एक बल्लेबाज मैदान से बाहर। विकेटों की झड़ी लगा दी है, लगातार एक विकेट यहां पे गिरते हुए तकरीबन 6 विकेट अब तक खोए हैं। अब मात्र एक गेंद अंतिम शेष यहां पे बचा हुआ। रनों की संख्या फिर से एक बार मैं याद दिलाना चाहूंगा, 28 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। बहुत ही न्यूनतम स्कोर यहां पे नजर आता हुआ, क्योंकि हालांकि मैं फिर से एक बार याद दिलाना चाहूंगा, अब रात बहुत हो चुकी है, 3 बज चुके हैं और अब यहां पे बड़े स्ट्रोक खेलना इतना आसान नहीं है। ये 100% सही मैं कहूंगा, क्योंकि ये वातावरण, ये क्लाइमेट और इसे मैच करना और अपने बल्लेबाजी को इसमें सजाना इतना भी आसान नहीं होता। क्योंकि दिन के क्रिकेट में और जब शुरुआती ओवर होते हैं या शुरुआती मैच होता है उसमें खेलना और 3 बजे और 4 बजे खेलना बहुत ही फर्क होता है। जी हाँ, हवा में जरूर है और जिसकी तलाश थी, जिसका बेसब्री से इंतजार था, वही स्ट्रोक अंतिम गेंद के ऊपर आता हुआ, करारा मिड विकेट के ऊपर से लगता हुआ ये छक्का। और इस छक्के के सहायता से रनों की संख्या छलांग लगाकर जा पहुंची है 34 पर। जीतने के लिए 35 रनों की जरूरत। पैंतीस रनों की जरूरत, 24 गेंदें और 35 रन। और अब माइक्रोफोन पर मैं आमंत्रित करना चाहूंगा इस मैच का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए हमारे साथी कमेंटेटर प्रवीण दुगाड़े सर को। धन्यवाद। धन्यवाद यासीन सर। तो तमाम दर्शकों का फिर से एक बार मैं स्वागत करना चाहूँगा। मिलिंद भाऊ शेड़के युवा मंच बहिरमपाड़ा और सोन भैरवनाथ मित्र मंडल बहिरमपाड़ा ऑर्गेनाइज स्वर्गीय भिकू गणपत शेड़के ट्रॉफी 2022, जिनको प्यार से हम अप्पा कहते थे, बहिरमपाड़ा के पुलिस पाटिल, जो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन अपने पिता ने जो अच्छा काम किया है उस अच्छे काम को आगे ले जाने का सपना एक बेटे ने देखा और जो ना कभी हुआ था यहाँ पे उस बेटे ने करके दिखाया। मिलिंद भाऊ शेड़के ने क्रिकेट रजनी के लिए पाली क्रिकेट ग्राउंड इंतज़ार कर रहा था और इस इंतज़ार को इन्होंने ख़त्म किया है। 35 रनों की ज़रूरत है बची हुई 24 गेंदों में। वाशिवली के पास भी गेंदबाजों की काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ है, उस स्ट्रेंथ के हिसाब से अगर गेंदबाजी होती है। वहीं दूसरी तरफ हशिवरे के बल्लेबाजों का लोहा माना जाता है प्रसाद और पिंटिया। गेंद दीजिए, गेंद, बॉल बॉय। बॉल बॉय। जिस तरह इतिहास रचा मिलिंद शेड़के ने इस क्रिकेट रजनी में, उसी तरह इतिहास रचा खेरटकर ने, जो पहला छक्का दागा। देखिए आज नाके नाके पे ये चर्चा हो रही थी जब मैं पाली घूम रहा था। हनुमान जयंती के कारण हनुमान के मंदिर के दर्शन करने थे हमें, हनुमान जी के। तो मंदिर मंदिर में पूछ रहा था, तो कई नाकों पर मैं गया तो वहाँ पे मुझे खेरटकर की चर्चा नजर आई कि क्या छक्का लगाया था इस टूर्नामेंट की शुरुआत में ही।
राइट आर्म ओवर द विकेट, गेंदबाज सौरभ, ऊंचे कद के ये खिलाड़ी। देखिए अनुमान, अगर हम पुराने क्रिकेट की तरफ चले तो वेस्टइंडीज के एम्ब्रोज, माल्कम मार्शल, जोएल गार्नर, ये जो गेंदबाज थे ऊंचे कद के थे, लेकिन ये हैंडसम युवा गेंदबाज है जिस तरह डेनिस लिली, ग्लेन मगराथ। राइट आर्म ओवर द विकेट, पहली गेंद उड़ाया, नंबर 6 सामने की। क्या टाइमिंग थी, यासीन सर ने बिल्कुल सही कहा था। सुबह का मैच खेलना दिन के मैच में और 3-4 बजे का मैच खेलना छक्कों में फर्क होता है, लेकिन खिलाड़ी अगर अच्छा हो तो उससे टाइमिंग का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं मारने वाले में दम होना चाहिए, और वो दम नजर आया बल्लेबाज प्रसाद पाटिल में। दम दिखाया इन्होंने। नंबर 6, 29 की अब जरूरत बची हुई 23 गेंदों पर। 23 गेंदे 29 रनों की जरूरत। प्रसाद पाटिल, क्या टाइमिंग थी, जो पावर जनरेट करनी थी वो भी उन्होंने करके दिखाई। हशिवरे की तरफ से बल्लेबाजी करते हुए 35 रनों का लक्ष्य है। पहली गेंद के ऊपर 6 धागा गेंदबाज सौरभ की गेंदबाजी के ऊपर। यह छक्के के बाद गेंदबाज ने वापसी की है। डॉट गेंद आई है, 1 बाउंस। यहां पे अंपायर का इशारा आ चुका है। राइट आर्म राउंड द विकेट, फिर से एक बार मिड ऑन के ऊपर से खेला। क्या ये गेंद होगी लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर, और ये लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर अंपायर का इशारा आता हुआ 4 रनों के लिए। मिड ऑफ के ऊपर से इस गेंद को खेला था और लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर ये गेंद चली गई थी। टीम का कुल टोटल 10 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। 35 का पीछा करना था, 25 की अभी भी दरकरार है, लेकिन प्रसाद पाटिल जिस अंदाज से खेल रहे हैं, शिवरे का ये रणबांकुरा काफी अच्छा लड़ रहा है वाशिवली के खिलाफ। 1 रन जरूर मिला, लेकिन अब मैं कहूंगा प्रसाद पाटिल इस वाशिवली के लिए गोल्डन विकेट बन चुका है। ये विकेट अगर 3 ओवर खेलती है, यानी कि प्रसाद अगर 3 ओवर खेलते हैं, तो जिस अंदाज से वो गेंद को टाइम कर रहे हैं, गेंद को गैप में खेल रहे हैं, उसको देखते हुए यकीनन ये मैच तीसरे ओवर या 3.5 ओवर में भी खत्म हो सकता है। 35 का पीछा, और ये खराब गेंद, और उसे सही नसीहत दी। एक और नंबर 4 पुल के जरिए लगाए, डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर। 15 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आते हुए क्या पिंटिया पाटिल ने बल्लेबाजी की। प्रसाद के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश, जो मैंडेटरी पावर प्ले में जिस तरह की बल्लेबाजी होनी चाहिए, जिस तरह का टारगेट का पीछा होना चाहिए, उसी तरह टारगेट का पीछा होता हुआ 15 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। इस ओवर की अभी भी 1 गेंद शेष। इस ओवर की आखिरी गेंद शेष, 15 रन आ चुके हैं। 19 गेंदे, अब 20 रनों की जरूरत। रन बॉल लगभग ये पहले ही ओवर में मैच आ चुका है। 35 की जरूरत थी, तकरीबन 9 की औसत से इन रनों को बनाना था। 1 रन यहाँ पे जरूर मिला है, और इस 1 रन के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई 16 रन। 19 की जरूरत है बची हुई 18 गेंदों में। सवरोई टीम से मैं गुजारिश करना चाहूंगा, कप्तान राज घोसाड़कर से, कि जैसे यहाँ पे मैच क्लोज की पोजीशन में आए, आपको यहाँ पे आना है, यानी कि चौथा ओवर जैसे ही शुरू होगा आपको यहाँ पे आना है टॉस के लिए। जीवन शिंदे एक बेहतरीन ऑलराउंडर, काफी कम उम्र में काफी बड़ा नाम। रासायनिक क्रिकेट से इन्होंने शुरुआत की। बेस्ट बॉलर ऑफ द
टूर्नामेंट जो हाल ही में डे नाइट की प्रतियोगिता हुई थी गुलसुंदे में, वहाँ पे बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब इन्होंने जीता था। तो उस गेंदबाजी को यहाँ पे दिखाना होगा अश्विनी टीम के खिलाफ। लेकिन पिंटिया और जो साथी उनके हैं प्रसाद पाटिल, और इस गेंद को निकाला शॉर्ट थर्ड मैन के ऊपर, गेंद को फील्ड किया गया, एक रन जरूर मिला। थोड़े से एडजस्ट लगते हुए नजर आ रहे हैं बल्लेबाजों के, कभी अंदरूनी किनारा कभी बाहरी किनारा, लेकिन रन जरूर मिल रहे हैं और ये रन आना भी जरूरी है। पीछा जब करना होता है तो हर गेंद के ऊपर रन आए तो बल्लेबाजों का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। वही दूसरी तरफ गेंदों को अगर डॉट निकाले गेंदबाज तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता जरूर है रनों के बचाव में। और इस गेंद को खेलने की कोशिश की थी ऑन साइड के ऊपर, जीवन शिंदे ने ये डॉट गेंद डाली और बिंदी गेंदों की अब जरूरत है, डॉट गेंदों की जरूरत है यहाँ पे टीम वाशिवली को। वहीं दूसरी तरफ जो चल रहा है उसे चलने देना चाहिए हशिवली के बल्लेबाजों द्वारा। पिछला मैच उन्होंने देखा होगा, जो 24 गेंदें 24 की जरूरत थी, आखिरी क्षणों तक वो लेकर गए थे। 24 गेंदें 24 रनों वाला मैच आखिरी ओवर में अगर आए तो प्रेशर बढ़ता है बल्लेबाजों के ऊपर, और वो प्रेशर हमने देखा था आखिरी क्षणों में जो रन आए थे। लेकिन यह खेला कवर्स पे खेलने की कोशिश की थी, लेकिन सीधा लॉग ऑफ के ऊपर आसान सा कैच, और इसी के साथ पहला झटका मिला। आउट होने वाले खिलाड़ी थे प्रसाद पाटिल। देखिए, मैं स्टॉल वालों की तारीफ करना चाहूंगा। 3:30 3:15 लगभग बज चुके हैं, लेकिन फिर भी लोगों की सेवा में वो है, उनकी भी तारीफ होना जरूरी है। इस प्रतियोगिता में जितने व्यवस्था स्टॉल्स में नजर आ रही है और अभी भी वो वहां पे मौजूद है। टोटल 35 का पीछा करते हुए यहाँ पर 17 रन, पहली विकेट गिरते हुए यहाँ पर नजर आ रही है। मेरे स्कोरर काफी अच्छी स्कोरिंग कर रहे हैं, उनका नाम भी आना जरूरी, आसिफ। आसिफ का नाम भी आना जरूरी है लोगों के सामने। अगर कोई अच्छा काम करे तो उसका नाम आना चाहिए। जिस तरह मिलिंद भाऊ शेळके युवा मंच ने जो अच्छा काम किया है, मिलिंद भाऊ शेळके ने उस युवा मंच के साथ मिलकर पहली बार क्रिकेट रजनी इस सुधागढ़ के इस विभाग में ये डॉट गेंद आई। जीवन शिंदे इस मैच में वापसी के द्वार खोल रहे अपनी टीम वाशिवली के लिए। गेंदबाजी की काफी अच्छी स्ट्रेंथ है टीम वाशिवली के पास। मैच को अंतिम क्षणों तक छोड़ने ना देना ये उनकी आदत है। बॉडी लैंग्वेज हमेशा इस तरह की रहती है कि मैच को हम छोड़ने वाले नहीं है, और ये होना भी चाहिए, कंधे नीचे नहीं आने चाहिए। अपील की गई वहां पर, लेकिन अपील को नकारा। लगातार दूसरी डॉट गेंद, और डॉट गेंद क्रिकेट में ये परेशान करती है बल्लेबाजों को। टीम का टोटल 17 रन, अभी भी 18 रनों की जरूरत। लगातार डॉट गेंदें डाली है। जीवन शिंदे ने 4। क्यों मुझे बेस्ट बॉलर मिला था गुलसुंदा की प्रतियोगिता में, ये साबित करने वाली ये गेंदबाजी हो रही है मैदानी जंग में। लेकिन ये गेंद हवा में है, क्या ये होगा नंबर 6? आसान सा कैच, और ये खिलाड़ी जानते थे लॉन्ग ऑन के कि ये नंबर है 6। 23 पे आता हुआ टोटल। गणेश पडोकर बेहतरीन कमेंटेटर कोल्हापुर के, उनके तरफ से शुभकामनाएं आ चुकी है। युवा उद्योजक समीर जी पवार, इनकी तरफ से भी शुभकामनाएं आ चुकी है। मिलिंद दादा युवा मंच और सोन भैरवनाथ मित्र मंडल भैरमपाड़ा ऑर्गेनाइज स्वर्गीय भिकू गणपत शेड़के,
इस प्रतियोगिता के लिए मुख्य ऑर्गेनाइजर मिलिंद भाऊ शेड़के ने जो कारनामा किया है, क्रिकेट रजनी का सपना यहाँ के स्थानीय खिलाड़ियों का पूरा किया है। इस पाली क्रिकेट एसोसिएशन में जितनी भी टीम्स खेलती है, जितने भी खिलाड़ी खेलते हैं यहाँ पर, उन्हें एक उनके घरेलू मैदान पर नाइट क्रिकेट खेलने का मौका दिया है। कई नामचीन खिलाड़ी कल आपको नजर आएंगे, उरण से लेके पनवेल तक, पनवेल से लेके खोपोली तक, खोपोली से लेके महाड़ तक, आपको कई नामचीन चेहरे रायगढ़ की दुनिया के आपको कल की रात में नजर आएंगे। बहुत ही बड़े नाम रायगढ़ के टाइगर आकाश तारेकर आपको नजर आएंगे। रसायनी की मिसाइल किरण पवार आपको नजर आ सकती है। रायगढ़ के वंडर बॉय आकाश तारेकर आपको नजर आ सकते हैं। रायगढ़ के हार्दिक पांड्या, विश्वजीत ठाकुर आपको नजर आ सकते हैं। संजय सोलंकी का दिमाग आपको देखने का मौका मिलेगा। मिस्टर कंसिस्टेंट रजत मुंडे भी आपको नजर आ सकते हैं। महेश मात्रे की बाएं हाथ की गेंदबाजी आपको नजर आ सकती है। मयूर वाघमारे का रफ्तार भरी गेंदे आपको देखने का मौका मिल सकती है। उरण से छोटा पैक बड़ा धमाका संदीप पाटिल आपको देखने का मौका मिल सकता है। यहाँ पे विकेट मिला और ये देखिए अब कहानी में ट्विस्ट आ चुका है। 11 गेंदे 12 रन, पहली गेंद के ऊपर ये विकेट निकाला पिंटिया पाटिल का। वाशिवली के गेंदबाज निखिल पाटिल ने। नरेश ठोमरे रायगढ़ एक्सप्रेस भी आपको नजर आएंगे। नामचीन खिलाड़ी आपको नजर आएंगे। सुमित डोंगड़े नजर आ सकते हैं आपको। विश्वजीत म्हात्रे आपको नजर आ सकते, खिलाड़ी जिसमें जीवित म्हात्रे हो, छोटिया यानी कि अभिजीत ठाकुर हो, करण मड़वी हो, ओम साई भंगारपाड़ा के प्रसाद गरत, सिद्धेश श्रीवास्तकर, समाधान भास्कर जैसे बल्लेबाज, रघु परदेशी जैसा जादुई स्पिन गेंदबाज आपको नजर आ सकता है। महाड़ की तरफ से करकरे योगेश पेड़कर भी शायद नजर आ सकते हैं। वीरेश्वर ठोमरे भी नजर आ सकते हैं दर्शकों की दिग्गा में कल मैच देखने के लिए। राइट आर्म ओवर द विकेट। ये देखिए डॉट 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 डॉट, और जैसे ये डॉट 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 जब आती है ना नंबर होने वाली गेंद, तो बढ़ता है मनोवैज्ञानिक दबाव बल्लेबाज के ऊपर। वही मैच मुझे याद आ रहा है जो पहला इन्होंने जीता था, 24 गेंदे 24 रन। खुद पर दबाव बढ़ाते ही ये बल्लेबाज, बाद में जीतते भी है, ऐसा नहीं है जीतते नहीं है, लेकिन दबाव बढ़ाते हैं, सबके दिल की धड़कनों को तेज करते हैं। 11 रनों की जरूरत आ रही है। ऊंचा खेला, गेंद हवा में थी, लेकिन गेंद ने बाउंड्री क्यारी की। डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर 6 रन अभी भी जरूरी है। 5 रनों की 30 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, 35 की है जरूरत। राज घोसालकर कैप्टन टीम एसडी सावरोड़ी के कप्तान को मैं बुलाना चाहूंगा। सावरोड़ी के ढेर सारे दर्शक आते हैं, चाहे सावरोड़ी कितनी भी दूर क्यों ना खेल रही हो। इनका क्राउड हमेशा 100, 200, 400, 500, नजदीक हो तो 500 से ज्यादा, थोड़ा लंबा हो तो 400 तो कम से कम आते ही है। उसके बाद और ज्यादा हो, 100 किलोमीटर से भी ज्यादा, तो भी 200-300 लोग तुषार इस गांव के इस टीम के सपोर्ट में हमें नजर आते हैं। ये गेंद हवा में कैच होने की संभावना, 5 की है जरूरत, लेकिन ये विकेट निकाला जा चुका है। मैच देखिए अंतिम ओवर तक नहीं जाना चाहिए, ये हशिवरे के बल्लेबाज चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ वाशिवली के गेंदबाज ये चाहते हैं कि आखिरी ओवर तक मैच को हम लेकर जाए, ताकि आखिरी ओवर में कुछ कहा नहीं जा सकता। पिछला मैच हमने देखा था, आखिरी ओवर तक जब आ चुका था तो दो गेंदे 1 रन वाला मैच, वो भी काफी क्रूशियल हो चुका था। तो ऐसे में हशिवरे के बल्लेबाज यही चाहेंगे कि इस मैच को इसी ओवर में खत्म करे। वाशिवली के गेंदबाज यही चाहेंगे, जो गेंदबाजी कर रहे हैं निखिल, वो चाहेंगे कि इस ओवर में मैं अच्छा करूं, जो 5 रन बचे हुए हैं उनको बचाने की कोशिश करूं, ताकि आखिरी ओवर में गेंदबाजी करने वाले गेंदबाज को एक मौका मिले। देखिए 12th मैन बहुत ही बढ़िया होशियार है। उन्होंने कहा अगर वो कैच
कर लेते हमारे खिलाड़ी, अगर बैलेंस, बॉडी का बैलेंस अगर उनका बनाया होता, और वो जो 6 मिला उस वजह से ये भी 6 आया। रन शुरू हुए थे वहां पे उस छक्के की वजह से हर्षिवरे के लिए। ये देखिए, ये स्क्वायर लेग अंपायर की तरफ आप मत देखिए। एलबीडब्ल्यू कॉर्ड बिहाइंड या विकेट के पीछे जो भी डिसीजन होता है वो मेन अंपायर का होता है। स्क्वायर लेग अंपायर से अंपायर मेन अंपायर डिस्कस कर सकता है, लेकिन उंगली उठाने का काम मेन अंपायर का है। 5 रन चाहिए, 5, और गेंदे बची है 7। देखिए मैंने कहा था आखिरी ओवर में ये मैच अगर जाता है तो कोई नहीं कह सकता कि कौन सी टीम जीतने वाली है, हर्षिवरे या फिर वाशिवली। देखिए लस्सी, झकास लस्सी के ओनर अब्दुल भाई छत्रपति शिवाजी महाराज के भक्त, उनका स्पीच लाइव चल रहा है ना संतोष, अंपायर संतोष सर, लाइव चल रहा है देखिए। और ये डॉट गेंद, 6 गेंदे, अब 5 रनों की जरूरत, कंपलसरी चेसिंग। अब आएगा मजा। देखिए हमारे चाचा जान के चेहरे पर खुशी की लहर, क्योंकि उनका शोरमा काफी सेल हो चुका है। 6 गेंदे 5 रन, क्या गेंदबाज, लसित मलिंगा मैं कहता हूं इन्हें, क्योंकि यॉर्कर स्पेशलिस्ट इनके हाथों में। शोरमा, मुझे लगा कि सुरमा यानी कि चिकन के साथ बनाया हुआ एक लजीज जायका। हाँ खोपोली जरूर जाइए आप। एक क्रिकेटर ने अपने बिजनेस की शुरुआत की है उस होटल के साथ। सुरमा नहीं, हम नहीं खाते नॉनवेज, थोड़ा सा कम खाते हैं हम, परहेज करते हैं आवाज के लिए, क्योंकि वेजिटेरियन ज़्यादा से ज़्यादा खाना मैं पसंद करता हूँ। मिलिंद भाऊ को ये पता है, और इसीलिए आज की जो व्यवस्था की थी उन्होंने दोपहर के खाने की, वो क्वालिटी और क्वांटिटी के लिए मशहूर होटल सुख सागर में। प्रवीण शिंदे, 6 गेंदे 5 रन, मुकाबले में दिल की धड़कनें तेज। और ये अगर ये कैच होता है तो मजा आएगा। और ये छोड़ा कैच, ये कैच नहीं मैच छोड़ा, क्योंकि ये कैच अगर लिया जाता तो 2 गेंदे 2 रन बचाए जाते, विकेट मिलता, 5 गेंदे 5 का समीकरण आता। अब 5 गेंदे यूए नहीं, जॉन्टी रोड्स को साउथ अफ्रीका अपने प्लेइंग 11 में लेकर आती थी, क्योंकि उन्हें पता था ये 25 रन वैसे ही फील्डिंग करके बचाएंगे, और मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज है, इनको मौका मिलेगा, काफी मुश्किल से उन्हें मौका मिलता था बल्लेबाजी करने का, लेकिन वो हमेशा प्लेइंग 11 में बने रहते। देखिए फील्डिंग के कारण वो 6 गया, 1-2 रन गए, कुल मिला के 8 मेरे हिसाब से। ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला, जैसा सिचुएशन, और ये उंगली उठ चुकी है। 4 गेंदे, अब 2 रनों की जरूरत, 4 गेंदे 2 रनों की जरूरत, एक और विकेट का पतन हो चुका है, मैच एयर टाइट, और ऐसी मैच मिलिंद भाऊ शेड़के की यह टूर्नामेंट सफल हो चुकी है। हर मुकाबला, कल की रात का भी हमने देखा था एयर टाइट, आज की रात में 2-3 मुकाबले ऐसे हुए हैं कि दर्शक जितने भी आए उनका पैसा वसूल हुआ, जो नाश्ते में उन्होंने खर्च किया था, जो शोरमा खाने में उन्होंने खर्च किया था, इन मुकाबलों को देखते हुए वो सभी पैसे वसूल हो चुके हैं। एयर टाइट।
आ, एक बात तो बिल्कुल तय है यहाँ पे। टोटल अगर हम देखें 33, दो रनों की जरूरत, गेंदें बची है 4। क्या गोल्डन बॉल होगी प्रवीण शिंदे के बाद जो गोल्डन विकेट निकालेगी, या फिर डॉट गेंद डालेगी? वो होना जरूरी है। लेकिन मैच का पलड़ा जो है ना 70-30 है। 70% ये मैच हशीवरे के पक्ष में है सही मायने में, क्योंकि 4 गेंदें उनके पास और महज 2 बनाने हैं, और 30 को 100% बनाने के लिए प्रवीण शिंदे को अपना पूरा एफर्ट देना होगा। प्रवीण नाम का जादू उन्हें दिखाना होगा। और ये देखिए गेंद थोड़ी सी हवा में थी, हलक में आ चुकी थी जान। जितने भी लोग हशीवरे टीम को सपोर्ट कर रहे थे, 3 गेंदें अब 1 रन की जरूरत। 3 गेंदें अब 1 रन की जरूरत। देखिए फोटो सेशन हो रहा है। मिलिंद शेळके साहब अपने अजीज दोस्तों के साथ इस मैचेस के कुछ यादें उनके पास रहे। अविनाश, उसके साथ साथ प्रशांत जी केरटकर और साथ साथ पांडव, इनके साथ फोटोग्राफी हो रही है उनकी। इस टूर्नामेंट की अच्छी यादों को वो संजोग रहे हैं। बेहतरीन प्रतियोगिता। एक छक्का भी आया फील्डिंग के बैलेंस, फील्डर के बैलेंस ना होने के कारण। तुषार, एक बात आपने बिल्कुल सही कही कि माशूका जैसे ही आपको छोड़ के जाती है, जैसे आपका दिल टूटता है, उसी तरह यहाँ पे दिल टूटा जैसे ही वो कैच छूटा। लेकिन आजकल के लड़के ऐसे नहीं है, एक माशूका छूटने से पहले ही वो दूसरी पहले से ही ढूंढ लेते हैं। आज के चालाक है। आज के लैला मजनू वाली प्रेम कहानी आपको नहीं मिलेगी। आपको आजकल तू चल मैं आई आई ऐसी लव स्टोरी नहीं मिलेगी। आजकल तू चली जा मैं एक और देखता हूं, यह लव स्टोरी आपको नजर आएगी। ये देखिए अंकल कह रहे हैं इनका शोरमा इतना अच्छा है, लेकिन 2 गेंदें 1 रन। प्रवीण शिंदे, और यह डायरेक्ट हिट होती तो शायद जीत मिले। जीत के लिए कोशिश अगली गेंद पर होती, लेकिन हशीवरे टीम के कप्तान को मैं टॉस के लिए बुलाना चाहूंगा माइक्रोफोन पर, और राज घोसालकर टॉस के लिए मैं बुलाना चाहूंगा। जल्दी टॉस कीजिए हशीवरे के कप्तान। और इस मैच के मैन ऑफ द मैच हमारे स्कोरर आसिफ मुझे बताएंगे। दोनों कप्तानों से मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि आपको टॉस के लिए